हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज आपके लिए मैं क्लास लेकर आई हूँ टाइम एंड वर्क। तो हम टाइम एंड वर्क की आज हमारी लास्ट क्लास है। हम पहले ही काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं। तो गाइज, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए, वरना आपको आज क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका मैन वुमेन एंड बॉय। तो आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और काफ़ी बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आज ही आपकी लास्ट क्लास होगी और सारे ही कॉन्सेप्ट आज आपके कवर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस की जो भी ईटीएस पे कंडक्ट कराई जाती हैं। ठीक है, ये रही इंपॉर्टेंट क्लासेस, तो आप एक मिनट देख लीजिए। और थोड़ा सा चेंजेस भी है हुए हैं क्लासेस में, वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि कल आपकी जो है प्रैक्टिस बैच की क्लास है, क्योंकि अब आपकी जो मैसी क्लास हुआ करेंगी वो ऑल्टरनेट डेज पे हुआ करेंगे। आपके लिए न्यू टीचर भी आ रहे हैं एडवांस के। मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगी, इसके अलावा 12th एंड 10th स्टैंडर्ड भी मैं जो हूँ कवर करूँगी। और जो एडवांस के टीचर हैं वो आपके लिए अलग से अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो आपको एडवांस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 7 PM पर आपका पेड बैच है इंग्लिश का, 4 PM पर जीएसई क्लास मेरी होती थी। आप इसकी प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट हिस्ट्री इसमें कवर कराई है, एशियंट एंड मेडिवल। ठीक है, एंड लिटरेचर आपको रूपांशी मैम पढ़ाती हैं। एंड 6 PM पर मेरी अर्थमेटिक की क्लास होती है। मॉक टेस्ट के बारे में आपको पता ही है। तो अगर आपने अब तक ईटीएस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लीजिए, 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगी। जर्नल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप डाउट पूछ सकते हो। और एक और ग्रुप है मेरा, क्विज ग्रुप बाय फाकरा मैम। ठीक है, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट क्विज मैं कराती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्विज है वो मैं इसमें कराती हूँ डेली 9 PM पर। ठीक है, सैटरडे एंड संडे ये आपका ऑफ रहेगी क्विज, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे आपकी क्विज मैं कराया करूँगी। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें होते हैं, तो आप प्लीज़ ये क्विज ज़रूर अटेंड किया कीजिए। ठीक है, 9 PM पर ये डेली होगी। ओके, बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क की। हम काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आपका मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हमारा जो होना है 81 क्वेश्चन आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है MDH। MDH, ठीक है। एम का मतलब यहाँ पर मैन वुमेन एंड बॉय हो जाता है। डी यहाँ पर डेज एंड आवर्स हो जाते हैं। ठीक है, डेज हो जाते हैं और एच यहाँ पर आपका आवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको वैल्यू पुट करनी होती है। सिंपली देखो, इसमें ये कहा जाता है कि भाई दो लोग हैं, दो मैन हैं, वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 2 वुमेन है, वो सेम काम को 20 दिन में करती हैं। देखो, वर्क इसमें सेम है, वर्क की कोई मतलब वर्क जो है कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चेंज कौन होंगे, मैन एंड वुमेन आपके चेंज हो रहे हैं, उनके डेज यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब वर्क पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनके चेंज होने पर। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि ये कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। कोई रफ एंड टफ कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी ईजिली आप इसको कर सकते हो। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये। अगर मैं बात करूँ पूरी मैथ्स में तो काफ़ी एवरेज हो जाता है, या फिर आपका टाइम एंड वर्क हो जाता है। ये वो चैप्टर है जहाँ से आप भर भर के मार्क्स अपने जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इजी ही है वैसे। 25 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 20 बॉयज़ उसी काम को 50 दिन में करते हैं। देखिए, वर्क आपका सेम है, बस जो है बॉयज़ और मैन की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि कितने डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। 5 मैन जो है काम स्टार्ट करते हैं काम को, 5 मैन मिलकर। लेकिन होता क्या है, 10 दिन बाद जो है इन्हें और बॉयज़ की नीड पड़ती है, क्योंकि इन्हें काम ख़त्म करना था चलते जल्द। तो 5 मैन इनफ नहीं थे काम को ख़त्म करने के लिए। तो 10 दिन बाद इनको ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ वॉइस की नीड है। तो वो जितने भी बॉयज़ थे वो आपको फाइंड आउट करने हैं, लेकिन ये जो बॉयज़ थे इन्होंने कुल 20 दिन के अंदर काम को फिनिश्ड कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था MDH फॉर्मूला है, उसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है,
और वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा जो प्रैक्टिस बैच है उसमें भी मैं टाइम एंड वर्क ही करा रही हूँ, तो जिससे कि अभी आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस बैच से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ कवर नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो मैं एक या दो ही क्वेश्चन में आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कराती हूँ। लेकिन भर भर के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मेरा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 PM पर उसकी क्लास होती है और प्ले लिस्ट में वो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी है, आप जो हो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपसे क्या कहा गया है, देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं अगर आप देखोगे तो, पर चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो आप सबसे इजिएस्ट मेथड तो फिलहाल आपका MDH ही है, देखा जाए तो 25 मैन, ठीक है, किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, और वर्क यहाँ पर सेम है, वर्क आपका सेम है तो वर्क से कोई मतलब अभी हमें नहीं है। लेकिन 20 बॉयज उसी काम को 50 दिन में करते हैं और यहाँ पर भी वर्क आपका सेम है। तो जब चीज़ सेम होगी तो जाहिर सी बात है कटेगी, ये कट जाएगा, 50 से 10 कटेगा, है ना, खाली 5 यहाँ पर बचेगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 5 से 25, 5 4 ज़ा आपका 20। ठीक है, और इस वाले 5 से आपका ये वाला 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो एफिशिएंसी बचेगी, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, एफिशिएंसी कि एक मैन जो है वो आपका 4 बॉयज़ के इक्वल है, या फिर आप कह सकते हो मैन अपॉन बॉयज़ जो है वो 4/1 इनकी एफिशिएंसी है। अब आपसे कहा गया है 5 मैन ने जो है 10 दिन काम किया है, तो 5 मैन थे, इन्होंने 10 डेज आपका काम किया, उसके बाद इन्हें ऐसा लगा कि इन्हें कुछ बॉयज़ की नीड है, और जो है कुछ बॉयज़ की इन्हें नीड है, और ये जो बॉयज़ हैं ये कितने डेज में फिनिश करेंगे वर्क को, ये फिनिश करेंगे आपके 20 डेज, है ना। तो 5 मैन ने 10 दिन काम किया, और जो है ये जो एक्स बॉयज़ थे इन्होंने 20 डेज काम किया। एक्चुअल में वर्क था कितना, तो देखो यहाँ से मैंने एफिशिएंसी फाइंड आउट की है। तो मैन की एफिशिएंसी 4 है, बॉयज़ की 1 है, तो आप या तो इस इक्वेशन में पुट कर लो एफिशिएंसी बॉयज़ की, या फिर इस इक्वेशन में जो है आप पुट कर लीजिए एफिशिएंसी किसकी, मैन की। तो दोनों ही तरीके से आपका टोटल वर्क जो है सेम आएगा। तो अगर यहाँ पर मैं मैन की एफिशिएंसी पुट करती हूँ, जैसे कि 25 है, एफिशिएंसी कितनी है मैन की, 4 है, प्लस 10, ठीक है, टोटल वर्क आपका सेम है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा, 25 फोर से आपका 100 है, एंड 10 1000, तो आपका जो टोटल वर्क है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका 1000 हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1000, है ना। तो 5 मैन 10 दिन काम करते हैं, एक्स बॉयज़ 20 दिन काम करते हैं, और 1000 काम ये निपटा देते हैं। तो 5 मैन की एफिशिएंसी, एक मैन की 4 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 20, 20 और इंटू 10 कितने हो जाएंगे आपके, 200, 200 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 20, और एक बॉय की जगह पर मैं 1 रख लेती हूँ, क्योंकि एफिशिएंसी बॉय की यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 20x इज इक्वल्स टू 1000। तो 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 800, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40। तो 40 ही आपको पता करना था कि कितने बॉयज़ चाहिए थे, आपको 40 बॉयज़ चाहिए थे 20 डेज में, अगर आपको वर्क कंप्लीट कराना था। मैंने एकम एक चीज़ आपको लिखकर इसमें बताई है, क्योंकि आपका बेसिक टू एडवांस बैच है, राइट। अगर आप इसके क्वालिटी क्वेश्चन करना चाहते हो और विद इन सेकेंड में इन क्वेश्चन को निपटाना चाहते हो, तो आप मेरा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, उसकी क्लासेस हैं, आप जो है देख सकते हैं। चलिए मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। वन मैन एंड थ्री बॉयज, one man, three women, and four boys can do a work in 96 hours. Two men and eight boys can do it in 80 hours, and two men, three women can do that work in 120 hours. And in how many days will 5 men and 12 boys take to complete the work? आपसे कहा गया है एक आदमी, तीन औरतें और चार बच्चे मिलकर, सॉरी 4 लड़के मिलकर किसी काम को 96 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। 8 बॉयज़ उसी काम को 80 दिन में करते हैं, और 2 मैन मिलकर, वहीं 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर 120 दिन में सेम वर्क को कंप्लीट करती हैं। तो आपको बताना है 5 मैन और 12 बॉयज़ इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, लेकिन हम जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे बेस्ट अप्रोच, कि हमारी बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो हम बेस्ट अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन करेंगे।
स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 82। 1 man, 3 boy, 3 women एंड 4 boys कितने दिन में काम फिनिश कर देते हैं? ये आपका फिनिश करते हैं 96 आवर्स में। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को अगर हम एमडीएच से करते हैं तो आएगी दिक्कत, क्योंकि एफिशिएंसी फाइंड आउट करना 3 के केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है स्टूडेंट्स को पड़ता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मेरे पास मेथड है। अगर आप वो देखोगे एक बार में समझ जाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मैं समझाऊंगी इस तरह से कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाओगे। देखो, इसमें आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करने में पड़ेगी दिक्कत। ठीक है, तो जैसे कि अब पत्थर की लकीर तो है नहीं कि आपको हर क्वेश्चन में एम डी एच ही लगाना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा यहाँ पर मेथड या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखो भाई, ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ, है ना। और काफ़ी क्वेश्चन आपके इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। एक मैन है, 3 औरतें हैं और आपके 4 बच्चे हैं। ठीक है, और 96 आवर्स में काम ख़त्म कर देते हैं। वहीं 2 आदमी, 8 लड़के मिलकर काम को 80 दिन में ख़त्म कर देते हैं। वहीं 2 आदमी और 3 औरतें अगर मिल जाती हैं तो काम जो है 120 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो देखो, हर केस में आपका जो वर्क है वो आपका सेम है। वर्क अगर सेम है तो वर्क सेम कर लेते हैं। ठीक है, वर्क कैसे सेम होगा? ये जो आपके आर्ट्स है ना, ये जो आपके आर्ट्स आपको गिवन है, इनका आपको लेना होता है एलसीएम। एलसीएम लेने का सबसे इजीएस्ट मेथड होता है कि इस केस में क्या आप 120 की टेबल पढ़ लीजिए आप, तो 360 तक में भी नहीं आने वाला, क्योंकि 96 से 80 तो चला जाएगा लेकिन 96 अड़ेगा तो 480 में ही जाएगा। ठीक है, तो 96 में 480 कितनी बार में आएगा? 96 से आएगा 6 6 12 18, है ना, 3 3 बार में। 80 से कितनी बार में जाएगा? 80 से ये जाएगा आपका 6 8 सा, है ना, 6 टाइम्स में। और इससे कितनी बार में जाएगा? 120 से, 120 से चला जाएगा ये 96 से 3 बार में नहीं जाएगा, सॉरी, 96 से 3 बार में कैसे चला जाएगा? 4 बार में तो इससे जा रहा है। और फिर रब कर देते हैं। 12 चौका, ठीक है, 96 5 बार में जा रहा है। ठीक है, 5 बार में जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं जो है एफिशिएंसी आ चुकी है किसकी? एक मैन, 3 बॉयज़, 1 मैन, 3 वुमेन एंड 4 बॉयज़ मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 4 काम। इसी तरह से 2 मैन एंड 8 बॉयज़ कितना काम कर लेंगे एक दिन में? 6 काम। और 2 मैन 3 वुमेन जो है एक दिन में कितना काम निपटा लेंगी? 4 काम। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर आप नोटिस करिए, यहाँ पर जो है आपको मैं चाह रही हूँ कम से कम आप कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पर अगर आप देखो, 2 मैन और 8 बॉयज़ किसी काम को 6 में करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, 1 मैन एंड 4 बॉयज़ कितना है? हाफ, इसका हाफ है। तो अगर ये जो है इसका फुल वर्क 2 मैन एंड 8 बॉयज़ किसी काम को अगर 6 दिन में करते हैं, अगर ये 6 दिन में करते हैं, तो अगर इसका मैं हाफ कर देती हूँ, 1 मैन एंड 4 बॉयज़ कर देती हूँ, तो ये कितने दिन में करते हैं? ये करेंगे आपके 3 दिन में, 3 डेज में। क्यों? क्योंकि जब ये आपके 6 दिन में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो डे भी क्या हो जाएंगे आपके? हाफ हो जाएंगे। ये अगर 3 दिन में करते हैं तो 3 वुमेन्स कितने दिन में निपटाएंगे? एफिशिएंसी इनकी कितनी है? 5 इनकी एफिशिएंसी है टोटल, जिसमें से 3 एफिशिएंसी किसकी है? 1 मैन की और 4 बॉयज़ की। 3 एफिशिएंसी किसकी है? 1 मैन की, और 4 लड़कों की एफिशिएंसी जो है यहाँ पर 3 है, तो 3 वुमेन की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी एफिशिएंसी।
ठीक है। 3 वुमेन की अगर 2 एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर अगर एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 3 वुमेन की 2 एफिशिएंसी आ चुकी है, टोटल इनकी 4 है, तो 2 मैन की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 2, है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ 2 मैन एंड 3 वुमेन आपकी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इनकी भी एफिशिएंसी 2 है और इसकी भी एफिशिएंसी 2 है। अब अगर यहाँ पर 2 मैन की एफिशिएंसी 2 है, अगर 2 मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है, टोटल एफिशिएंसी 6 है, तो 8 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 4। तो मैंने सबकी एफिशिएंसी यहाँ पर अलग से फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पर मेरे पास सबकी एफिशिएंसी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, अलग से मैं लिख कर भी आपको शो कर देती हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि 2 वुमेन की सॉरी 2 मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 हो जाएगी, और जो आपके बॉयज़ हैं, बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 4 बॉयज़ की, है ना, 8 बॉयज़ की, 8 बॉयज़ की एफिशिएंसी आपकी 4 हो जाएगी, और जो आपकी 3 वुमेन हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं और भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, एक मैन की एफिशिएंसी 1 है, और आपकी 2 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और 3 वुमेन की एफिशिएंसी आपकी कितनी है, 2 है। बस आपको अब क्या करना है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, किसमें आपसे पूछा गया है 5 मैन और 12 बॉयज़ मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। एक मैन अगर एक दिन में काम पूरा करता है, तो 5 मैन 5 दिन में काम पूरा करेंगे, है ना, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। 12 बॉयज़, अब यहाँ पे 2 बॉयज़ की अगर 1 एफिशिएंसी है, तो 12 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 6, है ना, कितनी हो जाएगी, 6। तो ये हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है, 480, तो 480 अपॉन 11, ठीक है, 480 अपॉन 11 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही चीज़ आपसे पूछी गई थी। देखो अगर यहाँ पर ऑप्शन होते ना, तो आपको ये सब करने की भी नीड नहीं पड़ती, आप जो हो डायरेक्ट 480 का कोई मल्टीपल या फिर फैक्टर या फिर आप मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते थे, तब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए बी सी डी गिवन होते, तो आप जो है 480 के मल्टीपल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन काफ़ी इजी था ये, बस थोड़ा सा इसमें आपको अपना माइंड का यूज़ करना था, ठीक है, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अलग से चीज़ें फाइंड आउट करो, इस वजह से मैंने आपको डायरेक्ट इस पे करके बता दिया। देखो हम पहले ही काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आई होप अगर आप रेगुलर मैथ्स की क्लास करते हो, तो आप इतने तो स्मार्ट हो ही गए होंगे कि मैं आपको हर चीज़ लिख के अगर नहीं बता रही हूँ, तो तब भी आप उसको कैच अच्छे से कर लो। वैसे मैंने यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन आपको इस क्वेश्चन का दिया है, ठीक है। चलिए मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 4 मैन एंड 3 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर लेती हैं, वहीं 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करती हैं। तो आपको बताना है 10 वुमेन जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी। क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है सिंपली 4 मैन है और इनके साथ जो है कितनी, 6 औरतें हैं, और 4 मैन, हाँ ठीक है, एंड 6 वुमेन मिलके कितना काम करती हैं, 8 दिन में जो है कुछ काम कंप्लीट करती हैं, सम वर्क, एंड 3 मैन, वहीं 3 आदमी और 7 वुमेन सेम काम को 10 दिन में पूरा कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी फाइंड आउट करती हूँ, तो 5 एंड 4 हो जाएगा ये, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, 16 मैन एंड 4 6 ज़ा 24, 24 वुमेन। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 मैन एंड 35 वुमेन। तो अदला बदली कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मैन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, कितने की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी, 11 वुमेन। तो एक मैन जो है 11 वुमेन के इक्वल है। आपसे पूछा गया है 10 वुमेन कितने दिन में काम को पूरा करती हैं, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। अब देखो यहाँ पर आप फंसोगे, क्योंकि आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करोगे तो आएगी दिक्कत, तभी मैंने आपको ये बेहतरीन मेथड आपको बताया था कि इससे क्या होगा, इससे आपको ना कन्वर्ट करने में अलग से एफिशिएंसी फाइंड आउट करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर 11 के इक्वल आ चुका है, तो जाहिर सी बात है दिक्कत आएगी, तभी मैंने जानबूझ के आपको ये वाला जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो किया। तो देखो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन डिपेंड करता है हमारा कि हमें कौन सा मेथड उस टाइम पे यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि पत्थर की लकीर कुछ नहीं है
कि आपको जो है MDH ही हर बार फॉलो करना है। तो देखो ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से देखा कितना डिफिकल्ट पड़ रहा था हमारे लिए, अब आप देखिए दूसरे तरीके से ये कितना ईजी हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है। 8 days एंड 10 days है ना। ठीक है। तो 4 men थे एंड 6 women थी, ये इस काम को 8 दिन में कर रहे थे। उधर सेम केस था, 3 men थे एंड 7 women थी और ये इस काम को 10 दिन में कर रही थी। ठीक है। तो अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5 एंड यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है। अब देखिए आप 4 और 5 आ चुका है, मतलब 4 men एंड 6 women किसी काम को 4 दिन में निपटा लेंगे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर मैं सेम बना लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम बनाने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर मुझे कैंसिल आउट करनी है तो मैं यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ और यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो मेरे मैन जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे क्या चाहिए थी, मुझे वुमेन चाहिए थी और मुझे वुमेन ही मिल जाएंगी। ठीक है, मुझे वुमेन ही मिल जाएंगी। अच्छा ये आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई कराई है ना, मुझे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मल्टीप्लाई कराना है, वुमेन को कैंसिल करना है, सॉरी मैन को कैंसिल आउट करना है। देखो ये सब चीज़ होती है प्रैक्टिस से, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसमें ये क्वेश्चन पहले से एग्जाम में करके नहीं जाओगे ना तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सेम कर लेती हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे ये आपके 12 men 18 women और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 12 men 28 women। ठीक है। तो 12 men से 12 men आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 18 women एंड 28 women। तो कितनी वुमेन बची आपकी, देखो ऑटोमेटिकली 10 women आ जाएंगी, 10 women आ जाएंगी। एफिशिएंसी अगर देखो तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई मैंने कर रखी थी तो 3 5 जा कितना आ जाएगा आपका 15 और ये कितना आ जाएगा 16। 16 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 15 गए तो आपकी 10 वुमेन की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 1। तो 10 वुमेन अगर एक दिन में 1 यूनिट बनाती हैं तो 40 यूनिट कितने दिन में बनाएंगी, 40 डेज में, है ना। तो 40 डेज ही आपका आंसर है। देखिए कितना इजी रहा इस मेथड से करना। एक वो मेथड था जो मैंने इससे पहले आपको कराया था, तो आप देख सकते हो देखो इसमें हमें खाली वुमेन ही चाहिए थी, तो जाहिर सी बात है हमें मैन को कैंसिल आउट करना था। मैन को कैंसिल आउट कैसे करेंगे भाई, इक्वेशन बनाकर, है ना। इक्वेशन हमने बनाई, मैन को कैंसिल आउट किया इजिली, क्योंकि हमें पता था यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है, तो एक ही फंडा है कि दोनों को जो है सेम बना लो, मैन को सेम कर लो। मैन को सेम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, वो कटा और देन फिर आपका जो है वुमेन ऑटोमेटिकली 10 ही आ जाता है। Question number 84. 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days. वहीं 16 जो है मैन एंड 48 बॉयज किसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है 15 मैन एंड 20 बॉयज मिलकर जो है काम को किस तरह से फिनिश करेंगे। ठीक है, तो करते हैं भाई। आपसे कहा गया है 6 मैन हैं और 8 बॉयज हैं, ये किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करते हैं। वहीं 26 मैन हैं और आपके 48 बॉयज हैं और ये किसी काम को 2 दिन में जो है पूरा कर देते हैं। तो कैंसिल आउट कर देते हैं 5 से, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 मैन और 8 5 जा 40 बॉयज। ठीक है। अब अगर अदला बदली करते हो तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 मैन एंड आपके 8 बॉयज, राइट। 4 मैन एंड 8 बॉयज ही बचेगा, कैंसिल आउट कर लो। तो मैन एंड बॉयज की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी आ जाएगी 2/1। 2/1 बस एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका फाइंड आउट कर लेते हैं हम, बहुत इजी रहेगा। टोटल वर्क कहीं भी वैल्यू पुट कर दो मैन और बॉयज़ की, अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ मैन बॉय की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 एफिशिएंसी, तो 26 एंड 48 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 14 5 72 एंड 2 कितना हो जाएगा टोटल वर्क आपका 120। 120 आ जाएगा टोटल वर्क। कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या तो यहाँ से फाइंड आउट कर लो बॉय की एफिशिएंसी पुट करके, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो आप मैन की एफिशिएंसी पुट करके। ठीक है। तो 120 टोटल वर्क आ चुका है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 15 मैन एंड 20 बॉयज। ठीक है, कितने काम को 120 काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो एफिशिएंसी अगर पुट कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 20, तो मतलब
हो जाएगा आपका 50। 2:1 ही आएगी एफिशिएंसी। क्या दिक्कत हुई? जस्ट अ सेकंड, मैं लेट मी चेक, आंसर मैच नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। टोटल वर्क तो आपका 120 आएगा। हम्म, ओहो, यहाँ पर जो है ना 2 मैन प्लस, हाँ सही आ रहा था आपका। टोटल वर्क गलत आ गया, यहाँ पे टोटल वर्क 120 थोड़ी ना आएगा, टोटल वर्क में गड़बड़ी हो गई। टोटल वर्क यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैन की एफिशिएंसी पुट अगर मैं कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से, मैन इज इक्वल्स टू 2b, यहाँ से एफिशिएंसी बिल्कुल ठीक आएगी, टोटल वर्क में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तो 12 और 8 इंटू 10, 12 और 8 इंटू 10 कर दोगे ना, यहाँ पर मैंने मैन की जो है एफिशिएंसी यहाँ पर पुट कर दी है, मैन एंड बॉय की। तो कितना आ जाएगा, 12 और 8 आपका 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 200, है ना। 12 और 8 आपका 20 इंटू 10 200, 200 आपका टोटल वर्क आएगा, ठीक है। अब ठीक है चीज़ है, मैं ये देख रही थी थोड़ी सी गड़बड़ी सी हो रही थी क्वेश्चन में, टोटल वर्क आपका गलत आ गया था, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो चुका है, टोटल वर्क आपका 200 आ जाएगा एंड देन आपको बस क्या करना है, 5 मैन 15 मैन, 15 मैन मतलब 30 आ जाएंगे यहाँ पर, अगर वैल्यू आप पुट करोगे मैन की जगह पर 2, बॉयज़ कितने हैं आपके 1 एफिशिएंसी के साथ 20, तो 30 और 20 कितने हो जाएंगे आपके 50, 50 काम, 50 इनकी एफिशिएंसी है, 200 काम इन्हें निपटाना है, तो कितने दिन में निपटेगा, 4 डेज में, ठीक है। तो 4 डेज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी 120 वाली, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, हमने सिंपली एफिशिएंसी फाइंड आउट की, टोटल वर्क फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने जो है जो भी हमसे पूछा था वो चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ इफ 2 मैन एंड 3 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है भाई 4 मैन भी अच्छा 10 दिन में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और फिर आपको बताना है 3 मैन एंड 3 बॉयज जो हैं कितने दिन में करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पर गिवन है 2 मैन और 3 बॉयज किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में, ठीक है। लेकिन 4 मैन भी आपके 10 डेज में कर रहे हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके जो 3 बॉयज हैं ये भी 2 मैन के इक्वल हैं, तभी तो 10 डेज आ रहा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ कि आपके जो 3 बॉयज हैं, ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ये चीज़ कि आपके जो 3 बॉयज हैं वो 2 मैन के इक्वल है ना। 3 बॉयज इज इक्वल्स टू 2 मैन, है ना। यहाँ से मैं डायरेक्टली भी बोल सकती हूँ, यहाँ से हम डायरेक्ट एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो भाई, 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और 4 आदमी भी 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, भाई काम भी सेम है, डे भी सेम है, बस जो है यहाँ पर 3 बॉयज है, यहाँ पर 4 मैन है। तो यहाँ पर अगर 3 बॉयज की जगह में 2 मैन कर देती हूँ तो इट मीन्स 3 बॉयज और 2 मैन इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो एफिशिएंसी मिलेगी ना 2 मैन और 3 बॉयज की, वो कितनी मिलेगी, m/b 3/2, है ना। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली है, मुझे नीड नहीं है कुछ भी मतलब अलग से MDH यूज़ करने की, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट एफिशिएंसी आ चुकी है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कहीं भी वैल्यू पुट कर दो, तो ये अगर मैं यहाँ भी पुट करती हूँ हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12 इंटू 10 120, 120 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। कैसे फाइंड आउट किया, देखो 2 इंटू 3 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, और 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा 2, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 आपका 12, ठीक है, इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो टोटल वर्क इस तरह से मैंने फाइंड आउट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके। बस आपसे क्या पूछा है, 3 मैन एंड 3 बॉयज, तो 3 मैन एंड 3 बॉयज जो है कितना 120 काम कितने दिन में करेंगे। तो 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 मतलब 9, 3 बॉयज, बॉयज की जगह पर एफिशिएंसी रखनी है बॉयज की 2, तो कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 120, तो कितनी बार में जाएगा ये हो जाएगा आपका 15, 15 से अगर 120 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 3 मैन एंड 3 बॉयज, अच्छा 6, 3/2 ही है ये एफिशिएंसी, और
ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। हाँ सही है, 120/15 है ना। 120/15 करोगे कितनी बार में जाएगा आपका ये? 6 बार में, है ना। 8 बार, 8 है ना, 8 टाइम्स में, तो 8 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था, सिंपल था एकदम, इसको आप इजीली कर लोगे, है ना। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने पहले ही कहा था इसके में काफ़ी स्कोरिंग रहता है। ठीक है, आपका जो स्कोर है वो आप काफ़ी स्कोर कर सकते हो इसमें। सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो, कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आती है, कोई स्टेप आपके, तो आप मुझे जर्नल स्टडीज जीटीएस ग्रुप में टैग करके पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल सोल्यूशन आपको वहाँ पर भी दे दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, वहीं 15 वुमेन भी 4 दिन में काम को निपटाती हैं। 6 मैन काम को करना स्टार्ट करते हैं, 2 दिन बाद जो है सभी स्टॉप कर देते हैं काम को, और बाकी का काम जो है वुमेन करती हैं, लेकिन 3 दिन में ही काम उन्हें फिनिश करना था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हो भाई। 15 मैन जो है वो भी 4 दिन में कर रहे हैं, है ना, 12 मैन, और जो 15 औरतें हैं वो भी 4 दिन में कर रही हैं। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो आपके 12 मैन है, 12 मैन आपके 15 औरतों के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट मैन अपॉन वुमेन एफिशिएंसी फाइंड आउट करती हूँ तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया है 6 मैन काम को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 मैन ने काम करना स्टार्ट किया 2 दिन तक। अब आप इन 6 मैन से 2 दिन तक काम करा रहे हो, और उसके बाद आप चाह रहे हो कि 3 दिन में काम खत्म हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आप चाह रहे हो, तो सिंपली आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, बस हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल के वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि एक्चुअल में टोटल वर्क कितना है, कि 12 मैन है तो 12 इंटू मैन की एफिशिएंसी, ठीक है, और इंटू 4, 4 5 ज़ा 20, 20 20 12 ज़ा 240, तो टोटल वर्क मेरा 240 आ चुका है। अब हुआ क्या, देखो हुआ कुछ इस तरह से कि जो है ये जो 6 मैन थे, इन्होंने 2 दिन काम किया। 2 दिन इन्होंने काम किया, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम निपटा दिया होगा अगर आप देखो तो। 5 इनकी एफिशिएंसी है, 6 मैन है, तो 1 मैन की अगर 5 है तो 6 मैन की कितनी हो जाएगी, 30। 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60। 60 काम इन्होंने निपटा दिया है आउट ऑफ 240। 240 में से 60 अगर निपट चुका है तो बचा कितना, 180 काम। ये 180 काम कौन निपटाने वाला है, ये 180 काम निपटाएंगी आपकी वुमेन। वुमेन ही आपके 180 काम निपटाएंगी, तो आपकी वुमेन की एफिशिएंसी थी 4, पर कितनी वुमेन थी ये हमें फाइंड आउट करना है, और इन्हें जो है 3 दिन में काम निपटाना है। ठीक है, 3 डेज में काम निपटाना है, और वर्क है कितना आपका 180 टोटल वर्क है। तो 12x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180। अच्छा, यहाँ पर मैंने MDH पुट कर दिया है। ठीक है, वुमेन थी ये, है ना, कितनी थी, WX है ना, तो हमें कितनी वुमेन चाहिए, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। तो कितनी बार में जाएगा 180, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 15। 15 आपका आंसर आ जाएगा कि हमें 15 ही वुमेन चाहिए थी काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे 6 मैंने जो है 2 दिन काम किया है। ठीक है, बट एक्चुअल में ये 4 दिन काम निपटा सकते थे, लेकिन 3 दिन में। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पर मैन अगर हाफ हो रहे हैं तो वुमेन पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, ओरली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, पर ओरली भी आपका 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था ये। ठीक है, अगर आपको चाहते हो किस तरह से पेन फ्री आप क्वेश्चन करो, तो ये आप मेरा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। उसकी जो क्लास होती है वो होती है 3 PM पर। बाकी की क्लासेस आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और इसमें मैं टाइम एंड वर्क ही करा रही हूँ। टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास जो है आज होगी, सॉरी ऑल्टरनेट डेज हो रही है, तो कल आपकी फर्स्ट क्लास होगी टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस बैच में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हमने रिसेंटली ख़त्म करा है, और जो है थोड़े से ही क्वेश्चन इसमें बचे हैं। ठीक है, चलिए, तो गाइज ये था आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आपके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम, आपको पता है ऑल्टरनेट डेज अब क्लास चलेगी, तो आप जो हो, आपको जो है कल क्लास मिलने वाली है प्रैक्टिस बैच की। ठीक है, प्रैक्टिस बैच की आपकी क्लास होगी कल कितने बजे, 3 PM पर। तो आप जो इस क्लास को देखना नहीं भूलना है, क्योंकि रिसेंटली अभी आपका
जो है टाइम एंड वर्क फिनिश हुआ है और बचा है आपका मतलब अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट होने वाला है। तो टाइम एंड वर्क हमने अभी फिनिश करा है, तो प्रैक्टिस बैच में मैं टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पर तो हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा था सभी क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में हम क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे, बैंक के, आरआरबी के सभी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो आप कल की क्लास देखना मत भूलना, ठीक है, 3 पीएम पर। तो मिलते हैं कल आपसे 3 पीएम पर। और कल आपके लिए एक न्यूज़ भी है, जो भी चेंजेस आए हैं ईटीएस में वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।